Today the topic of my discussion is logarithm of real number. The logarithm of real number tells us how many times one number must be multiplied by itself to get another number. In other words, we say that the logarithm of positive real number a with respect to a base b, which is also a positive real number different from 1, is defined as the exponent x to which b must be raised to obtain a. यानी अगर हमारे पास a एक पॉजिटिव रियल नंबर है और लोगार्थम ऑफ a जो है विद रिस्पेक्ट टू बेस b, ये हमारे पास इस तरह से डिफाइन होगा दैट b रेज टू पावर x इज इक्वल टू a. अगर हम इसे लोगार्थमिक फॉर्म में राइट करेंगे तो ये हमारे पास होगा log ऑफ a with base b is equal to x, where b greater than 0, b not equal to 1 and a greater than 0. यानी हमारे पास b जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा, यानी पॉजिटिव रियल नंबर होगा बट डिफरेंट फ्रॉम 1, यानी 1 के इक्वल नहीं होगा. एंड a इज़ आल्सो पॉजिटिव रियल नंबर, यानी a हमारे पास जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा. So the general form of logarithm is log of x with base b is equal to y, where b is the base, x is the result or the number whose logarithm is being taken. X is also called argument and y is the exponent or the logarithm of x to the base b. यानी कि हमारे पास b जो है ये बेस है और x जो है ये आर्गुमेंट है. या फिर हमारे पास रिजल्ट है या फिर हमारे पास नंबर है whose logarithm is being taken and y is the logarithm of x. तो ये हमारे पास जो है ये logarithm of x है with base b. Now the relationship between logarithmic form and exponential form is given below. यानी अगर हमारे पास लोगार्थमिक फॉर्म है तो हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है. अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो हमने लोगार्थमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है. अगर हमारे पास है log ऑफ x विद बेस b इज इक्वल टू वाई, तो हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से राइट करेंगे, यानी कि b रेज टू पावर y इज इक्वल टू x. यानी यहाँ पे हमारे पास अगर बेस b है तो b जो है b रेज टू पावर y जो है ये इक्वल होगा x के. जिसमें हमारे पास b जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा और b 1 के इक्वल भी नहीं होगा, यानी बेस हमारे पास 1 नहीं होगी. यानी एक तो पॉजिटिव रियल नंबर होगा ना, दूसरा ये है कि हमारे पास बेस एज ए 1 नहीं लिया जाएगा और x जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा. अब देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है, कन्वर्ट लोगार्थमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. यानी कि हमें लोगार्थमिक फॉर्म दी गई है और कहा गया है कि हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो जो लोगार्थमिक फॉर्म है वो हमारे पास है log ऑफ 8 विद बेस b एज ए 2 इज इक्वल टू 3. यानी यहाँ पे बेस जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है और आर्गूमेंट जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है, 8 के.
और हमारे पास लोगार्थम ऑफ 8 विद बेस 2 जो है ये इक्वल है 3 के। जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे लोगार्थमिक फॉर्म हमारे पास थी log ऑफ x विद बेस p इज इक्वल टू y। जब हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास इस तरह से राइट हुआ, b रेज टू पावर y इज इक्वल टू x। तो ये हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म है। जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा हमारे पास, यहाँ पे बेस 2 है तो 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। यानी कि जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6, कन्वर्ट दिस लोगारिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी कि हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म गिवन है, हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो लोगारिथमिक फॉर्म है वो है log ऑफ 100 विद बेस 10 इज इक्वल टू 2। जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 टू रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 100। यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो इसके बनेगी वो क्या बनेगी, 10 टू रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट केस है हमारे पास log ऑफ 25 विद बेस 5 इज इक्वल टू x। अब देखें ये हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म में है, जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से कन्वर्ट होगा, 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 25। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 25, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये हमारे पास। अब यहाँ पे हमें जो है वो पावर फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे 5 जो है ये हमारे पास बेस है और x जो है ये पावर है। यहाँ पे हमें पावर फाइंड आउट करनी है। अगर हमें पावर फाइंड आउट करनी हो तो हमें बेसिस का सेम बनाना ज़रूरी है, यानी कि इक्वल की लेफ्ट साइड पे जो बेस है वही इक्वल के राइट साइड पे होनी चाहिए, फिर ही हम x को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास बेस में x होता, यानी बेस में x होता जो कि हमने फाइंड आउट करना है, तो फिर हम पावर को सेम बनाते हैं या फिर पावर को सेम बनाए बगैर ही हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो बेस 5 है और एक्सपोनेंट यानी कि पावर जो है वो हमारे पास x है, यानी जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास पावर में है। तो इसका मतलब है कि अगर पावर की वैल्यू हमने पावर जो है वो फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास बेसिस का सेम होना ज़रूरी है। यहाँ पे बेस जो है वो आपके पास 5 है और यहाँ पे जो है ये आपके पास वैल्यू जो है वो 25 है। तो यहाँ पे भी अगर हम बेस जो है वो 5 बना दें तो हम इजीली पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 25 है, 25 को हम राइट कर सकते हैं 5 की पावर 2 में, यानी कि 5 रेज टू पावर 2 जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 25 के। तो अब देखें यहाँ पे हमने बेसिस जो हैं वो दोनों सेम बना लिए, यानी इक्वल की लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास 5 है बेस और इक्वल की राइट साइड पे भी हमारे पास बेस जो है वो 5 है। तो अगर हमारे पास बेसिस सेम है, अगर हम बेसिस को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास पावर जो है दोनों पावर्स जो हैं ये भी हमारे पास क्या होंगी, सेम होंगी, यानी एक्स जो है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 के। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्स हमने फाइंड आउट करना था और हमें लोगारिथमिक फॉर्म गिवन है। हमने लोगारिथमिक फॉर्म से इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास इस तरह से कन्वर्ट हुआ, 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 25। तो अब देखें 5 हमारे पास बेस है और x हमारे पास एक्सपोनेंट है यानी पावर है। हमने पावर फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास बेसिस का सेम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 25 था, जब मैं इसे 25 को जो है वो राइट कर सकते हैं हम 5 रेज टू पावर 2। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों बेसिस सेम है, तो इसका मतलब है इनकी पावर्स जो हैं वो भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो यहाँ से हमारे पास x जो है ये किसके इक्वल आ गया, 2 के। अब इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास
log of x with base 2 is equal to 6। ये हमारे पास लोगार्थमिक फॉर्म है। जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, 2 रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 2 रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे हमने एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स जो है ये पावर में नहीं है, अब हमारे पास ये बेस की टाइप का है, यानी बेस में है। तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 6 है, यानी हमारे पास 2 की पावर 6 लेंगे तो 2 को जो है वो 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 टाइम्स जो है वो इसे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, या आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट जो है वो 2 रेज टू पावर 6 करेंगे, तो आपके पास आंसर जो है वो 64 आएगा। यहाँ से हमारे पास x का आंसर जो है वो क्या आ गया, 64। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमने इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास दो केसेस हैं। फर्स्ट जो है ये है 3 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 81, और सेकंड है 7 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। हमने इसे जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बेस जो है वो 3 है, तो हम इसे इस तरह से राइट करेंगे, log of 81 with base 3 is equal to 4। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जब हम इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा, इस तरह से हम इसे राइट करेंगे, log of 81 with base 3 is equal to 4। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास सेकंड केस है 7 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हम इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे बेस हमारे पास क्या है, 7। तो log of 1 विद बेस 7 इज इक्वल टू 0, यानी जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास 0 है, वो इक्वल की राइट साइड पे लिखा जाएगा। तो 7 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 जो है ये लॉगरिथमिक फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट होगा, log of 1 विद बेस 7 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 2.2, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अब ये देखिए हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर्स जो हैं वो दिए गए हैं, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हमारे पास दी गई हैं, हमने इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म है हमारे पास 10 टू रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000। सोल्यूशन, हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म 10 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000। जब हम इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से राइट होगा, log of 1000, यानी log of 1000 विद बेस 10 इज इक्वल टू 3, यानी इक्वल जो है ये एक्सपोनेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास क्या है, 3 है, यानी log of 1000 विद बेस 10 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है हमारे पास 2 रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू 256। अब यहाँ से जब हम इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, log of 256 विद बेस 2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, यानी इज इक्वल टू 8, यानी log of 256 विद बेस 2 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट है हमारे पास 3 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। जब हम इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, log of 1/27 विद बेस 3 इज इक्वल टू -3। देखिए हमारे पास log of 1/27 विद बेस 3 इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है
20 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 400। जब हम इसे लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, log ऑफ 400 विद बेस 20 इज इक्वल टू 2। देखें, log ऑफ 400 विद बेस 20 इज इक्वल टू 2। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 16 रेज टू पावर 1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो इसकी लोगारिथमिक फॉर्म हमारे पास होगी log ऑफ 1/2 विद बेस 16 इज इक्वल टू -1/4, यानी log ऑफ 1/2 विद बेस 16 इज इक्वल टू -1/4। नेक्स्ट है हमारे पास 11 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 121। तो लोगारिथमिक फॉर्म हमारे पास होगी log ऑफ 121 विद बेस 11 इज इक्वल टू 2। log ऑफ 121 विद बेस 11 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है हमारे पास p इज इक्वल टू q रेज टू पावर r। अब देखिए हमारे पास इसे हम जब लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरह से कन्वर्ट होगा, log ऑफ p विद बेस q इज इक्वल टू r। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास log ऑफ p विद बेस q इज इक्वल टू r। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 32 रेज टू पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। जब हम इसे लोगारिथमिक फॉर्म में राइट करेंगे तो ये हमारे पास होगा log ऑफ 1/2 विद बेस 32 is equal to -1/5. It means that log of 1/2 with base 32 is equal to 1/5. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी अब हमें लोगारिथमिक फॉर्म गिवन है और हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन, फर्स्ट है हमारे पास log ऑफ 125 विद बेस 5 इज इक्वल टू 3। जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो ये हमारे पास होगा, यहाँ पे बेस 5 है, 5 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 125। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 125। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास log ऑफ 16 विद बेस 2 इज इक्वल टू 4। जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास होगा 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट है हमारे पास log ऑफ 1 विद बेस 23 इज इक्वल टू 0। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी हमारे पास 23 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी 23 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है हमारे पास log ऑफ 5 विद बेस 5 इज इक्वल टू 1। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी हमारे पास 5 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हमारे पास 5 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट है हमारे पास log ऑफ 1/8 विद बेस 2 इज इक्वल टू -3। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो हम इस तरह से राइट करेंगे, 2 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1/8।
नेक्स्ट हमारे पास है लोगारिथमिक फॉर्म log ऑफ 3 विद बेस 9 इज इक्वल टू 1/2। जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो ये हमारे पास होगा 9 रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू 3, यानी 9 रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है हमारे पास 5 इज इक्वल टू log ऑफ सॉरी log ऑफ 1 लाख विद बेस 10 इज इक्वल टू 5। जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास होगा 10 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 1 लाख, यानी 10 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 1 लाख। नेक्स्ट हमारे पास जो लोगारिथमिक फॉर्म है वो है log ऑफ 1/16 विद बेस 4 इज इक्वल टू -2। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो इस तरह से होगी 4 रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू 1/16, यानी 4 रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू 1/16। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट केस है हमारे पास log ऑफ 64 विद बेस x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म में है, तो हमने x फाइंड आउट करना है। तो x को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास होगा यहाँ पे हमारे पास log ऑफ 64 विद बेस x इज इक्वल टू 3 है। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी x रेज टू पावर 3, यानी x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पे x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 64। यहाँ पे देखें x की पावर जो है वो हमारे पास 3 है, तो ये 3 एज ए पावर है और हमारे पास x जो है ये बेस है। अब देखिए हमने बेस में हमारे पास x है, यानी हमने बेस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो 64 है। अब हमारे पास पावर का सेम होना ज़रूरी है क्योंकि हमने यहाँ पे बेस फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास पावर फाइंड आउट करना होती तो हमें बेसिस को जो है वो सेम बनाना था। अब हमारे पास बेस हमने फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास पावर्स का होना ज़रूरी है सेम। तो यहाँ पे 64 है, तो अगर हम 60 बेस को सेम बनाना चाह रहे हैं, सॉरी पावर को सेम बनाना चाह रहे हैं क्योंकि बेस तो हमने फाइंड आउट करनी है ना, तो पावर का सेम होना ज़रूरी है। यहाँ पे पावर 3 है, तो हमने कोशिश करनी है कि 64 को जो है वो 4 की पावर 3 में जो है वो राइट कर सकें। तो इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो हमने 4 के टेबल पे की, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 64 जो है ये इक्वल है 4 रेज टू पावर 3 के। तो देखिए यहाँ पे पावर 3 थी हमारी और यहाँ पे भी जो है 64 को भी हमने 4 रेज टू पावर 3 में राइट कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास पावर्स जो है ये सेम है और बेस जो है ये हमने फाइंड आउट करना थी। तो देखिए यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे भी पावर 3 है। तो अगर हम पावर्स को कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पे x जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। सो x इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट केस है हमारे पास log ऑफ 1 विद बेस 5 इज इक्वल टू x। सोल्यूशन, ये हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म है और x हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। तो x को फाइंड आउट करने के लिए हमें लोगारिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो इस तरह से हम राइट करेंगे 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमारे पास x जो है ये पावर में है और बेस जो है ये हमारे पास 5 है, यानी ये हमारे पास जो है ये बेस है
और ये हमारे पास क्या है, पावर यानी एक्सपोनेंट। अब देखें कि हमारे पास हमने पावर फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास बेसिस का होना सेम होना ज़रूरी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास बेस जो है वो 5 है, यहाँ पे भी बेस 5 होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 1 है। अब हमें पता है कि हमारे पास अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर हम 0 लेते हैं ना, तो 1 आती है। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास बेस 5 है, तो यहाँ पे भी हम 5 बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम 5 की पावर 0 लेते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगी, 1 के। तो 1 को हम राइट कर सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 0 की फॉर्म में। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है हमने बेसिस को सेम बनाया, और पावर जो है ये हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अगर हम बेसिस को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास पावर जो है यानी एक्स जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो 0 आ गई है। नेक्स्ट केस है हमारे पास log ऑफ 8 विद बेस एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म है। अब एक्स हमने फाइंड आउट करना है, तो लोगारिथमिक फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो इस तरह से राइट होगी, एक्स रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमारे पास जो है एक्स रेज टू पावर 1 जो है ये इक्वल होगा 8 के। तो यहाँ पे 8 की पावर जो है ये हमारे पास 1 है, तो हमने बेस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हमारे पास एक्स जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के। सो एक्स इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट हमारे पास है log ऑफ एक्स विद बेस 10 इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे भी हमें जो है वो एक्स फाइंड आउट करना है। तो ये लोगारिथमिक फॉर्म में है, यानी कि एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास होगा 10 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे 10 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे एक्स जो है ये इक्वल है 10 रेज टू पावर -3 के। तो अब देखिए यहाँ पे पावर जो है हमारे पास नेगेटिव है, जब हम 10 का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास पावर जो है -3 से 3 बन जाएगी। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास जब 10 का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1/10 के। तो देखिए यहाँ पे पावर नेगेटिव थी, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये पॉजिटिव। अब 10 को 3 टाइम्स जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है। जब 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो है 10 जो है 1000 के इक्वल होगा। यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 1/1000। सो एक्स इज इक्वल टू 1/1000। नेक्स्ट है हमारे पास log ऑफ एक्स विद बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे भी हमने जो है वो एक्स को फाइंड आउट करना है। एक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अ, इसका लोगारिथमिक फॉर्म का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। जब हम लोगारिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 4 रेज टू पावर 3/2 जो है ये इक्वल होगा एक्स के। सो 4 रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो पावर 3/2 है, तो 4 को अगर हम 2 की पावर में कन्वर्ट करें तो 4 जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 2 रेज टू पावर 2। तो यहाँ पे 2 जो है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3, यानी 2 को हमने 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना है। जब हम 2 को 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो देन हमारे पास यहाँ पे x जो है ये इक्वल आ जाएगा 8 के। तो x इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट हमारे पास है log ऑफ 1024 विद बेस 2 इज इक्वल टू x, यानी कि यहाँ पे हमें x फाइंड आउट करना है, और जबकि ये हमारे पास जो है वो लोगारिथमिक फॉर्म है। x फाइंड आउट करने के लिए हमें लोगारिथमिक फॉर्म को जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1024। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1024 है।
तो अब यहाँ पे 2 जो है ये हमारे पास बेस है और x जो है ये हमारे पास एक्सपोनेंट है यानी पावर है। तो हमने पावर फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास बेसिस का सेम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बेस को सेम बनाने के लिए हम जो है 1024 को फैक्टराइज़ करेंगे 2 के टेबल पे। जब हम 2 के टेबल पे इसे फैक्टराइज़ करेंगे तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमने किस टेबल पे इसे फैक्टराइज़ करना है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 के टेबल पे फैक्टराइज़ करेंगे। अगर इधर 4 होता तो हमने 4 के टेबल पे जो है वो फैक्टराइज़ करने की कोशिश करनी थी उसे। तो अब यहाँ पे हमारे पास बेस 2 थी तो मैंने 2 के टेबल पे ही इसे फैक्टराइज़ करना है। जब मैंने इसे 2 के टेबल पे फैक्टराइज़ किया तो 1024 जो है ये हमारे पास इक्वल आ गया 2 रेज़ टू पावर 10 के। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बेसिस जो है वो सेम बन गई हैं। जब हम बेसिस को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा 10 के। यानी कि अगर हमारे पास जो हमने फाइंड आउट करना होता है, अगर वो पावर में है तो हमारे हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास बेसिस जो है वो सेम बन जाए। और यहाँ पे जैसे कि 1024 था, अब हमने बेस को सेम बनाना है, तो यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब है इसकी फैक्टराइज़ेशन हमने 2 में ही करनी थी। जब हमने इसको 2 में फैक्टराइज़ किया, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया 2 रेज़ टू पावर 10 के। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बेसिस जो हैं वो सेम बन गई हैं। अगर बेसिस सेम है, तो बेसिस को कंपेयर करके हम एक्सपोनेंट को जो है, वो ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी यहाँ से हमारे पास x जो है, ये इक्वल आ जाएगा 10 के।